क्रीमिया के युद्ध के परिणाम। इस युद्ध के परिणामों के बारे में दो प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। रॉबर्ट मेरियट के अनुसार यह आधुनिक युग का पूर्ण व्यर्थ युद्ध था। इसके विपरीत लॉर्ड क्रोमर का कहना है कि यदि क्रीमिया का युद्ध नहीं होता तो तुर्की पर रूस का आधिपत्य कायम हो जाता। CDM कैटलबी ने लिखा है कि क्रीमिया युद्ध के फलस्वरूप रूस की तुर्की संबंधी योजनाओं को रोक दिया गया, उसकी जबरदस्त पराजय हुई, तुर्की को यूरोप के संरक्षण में नया जीवन मिला तथा नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का शासक था उसकी धाक जम गई। इंग्लैंड का राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया और ऑस्ट्रिया ने एक महान देश रूस की शत्रुता मोल ले ली। रॉबर्ट मेरियट के विचार कुछ अंशों में सत्य प्रतीत होते हैं। क्रीमिया के युद्ध के पश्चात तुर्की का पतन अवश्यंभावी हो गया, सर्बिया को स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह अन्य पराधीन देशों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ और अपनी स्वाधीनता के लिए बेचैन हो उठे। इस युद्ध का प्रमुख उद्देश्य रूस को कमजोर बनाना था, परंतु यह उद्देश्य भी सफल न हो सका। यह सोचना कि रूस शांत हो जाएगा गलत साबित हुआ। मौका मिलते ही वह पूर्वी समस्या में पुनः कूद पड़ा। इस प्रकार यह युद्ध अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहा। परंतु इतना होते हुए भी क्रीमिया क्रीमिया युद्ध को पूर्ण व्यर्थ युद्ध नहीं कहा जा सकता। वास्तव में इसका अप्रत्यक्ष परिणाम दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुआ। वस्तुतः 19वीं सदी में आने वाली घटनाओं पर इस युद्ध का ऐसा निश्चित प्रभाव पड़ा कि 1815 में वियना में जिस महल का निर्माण किया गया उसकी नींव हिल गई। संक्षेप में विभिन्न देशों पर इस युद्ध के जो परिणाम हुए उनका विवरण इस प्रकार है। तुर्की पर प्रभाव। इस युद्ध के फलस्वरूप तुर्की को नवजीवन मिला। वह यूरोप के राष्ट्र समूह में शामिल हो गया। उसकी अखंडता और स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। रूस का भय समाप्त हो गया। रूस पर प्रभाव। इस युद्ध ने रूस की सैनिक शक्ति को आघात पहुंचाया और ज़ारशाही की कमजोरी को उजागर कर दिया। यद्यपि इस पराजय के बाद रूसी सेना का पुनर्गठन हुआ तथा रूस का पुनर्निर्माण भी हुआ तथा व्यापक सुधार हुए, परंतु रूस का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने और काला सागर को रूसी झील बनाने का सपना भंग हो गया। इंग्लैंड पर प्रभाव। इस युद्ध में इंग्लैंड का उद्देश्य पूरा हो गया। रूस के विस्तार पर प्रतिबंध लग गया, लेकिन इससे इंग्लैंड को अपार धन जन की क्षति हुई। उसका राष्ट्रीय कर बढ़ गया, जिससे सुधार योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हुई। फ्रांस पर प्रभाव। युद्ध के चलते फ्रांस के गौरव में काफ़ी वृद्धि हुई। युद्ध में रूस को पराजित कर नेपोलियन थर्ड ने अपने पूर्वज नेपोलियन बोनापार्ट की रूस से पराजय का बदला ले लिया। इटली पर प्रभाव। क्रीमिया के युद्ध के कारण ही इटली व जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इस युद्ध में भाग लेकर इटली ने यूरोपीय राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त की एवं फ्रांस से सैनिक सहायता प्राप्त कर कैबूर ने एकीकरण को संभव बनाया। ऑस्ट्रिया पर प्रभाव। ऑस्ट्रिया द्वारा तटस्थता की नीति अपनाने से इंग्लैंड, फ्रांस व रूस नाराज हो गए और वह मित्र विहीन हो गया। अतः प्रसा के विरुद्ध युद्ध में उसे किसी का सहयोग नहीं मिला और वह पराजित हुआ। अन्य परिणाम। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था रेड क्रॉस जैसी संस्था का जन्म। इस संबंध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उल्लेखनीय है, जिसने घायल सैनिकों की सेवा की। यह दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि यह पहला युद्ध था जिसमें तार व छापेखाने ने घटनाक्रम पर असर डाला और युद्ध की सारी घटनाओं का विवरण अखबारों में प्रकाशित किया गया। यह क्रीमिया युद्ध के परिणामों का विस्तृत विवरण मैंने आपको प्रस्तुत किया है।